स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बटरफ्लाई, रेशियो, कैलेंडर, डायगोनल कैलेंडर, बैटमैन। आप भी इन्हीं स्ट्रेटजी को घुमा फिरा के अगर यूज कर रहे हैं और फिर भी प्रॉफिट नहीं बन रही, सुन लीजिए समय आ गया है कि कन्वेंशनल स्ट्रेटजी टैप करने का। एल्गो ट्रेडिंग का दौर आ गया है और यही आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। आज का रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज्ड है। सोशल मीडिया पर हर दूसरा एक्सपर्ट एक नए नाम वाली स्ट्रेटजी बेच रहा है। बट सच ये है, इन स्ट्रेटजी का रिस्क रिवार्ड या तो गिरा हुआ होता है या मैनुअली मैनेज करना मुश्किल होता है। और बिना डेटा, बिना सिस्टम, बिना प्रोसेस आपका पैसा बना नहीं। ये स्ट्रेटजी देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, बट ये पेपर पे ही है। जब मैनुअली आप करने जाएंगे, तब इसमें रिस्क और रिवार्ड, इतनी ज्यादा रिस्क हो जाएगी, इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि आप पोजीशन को होल्ड ही नहीं कर पाइएगा। और ये बाय डिफॉल्ट होती है, क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं होती है ट्रेड लेने से पहले जो इसमें मुझे कितना नुकसान हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एल्गो ट्रेडिंग ही फ्यूचर है। ये एक फिक्स्ड रूल बेस्ड स्ट्रेटजी होती है। तो एल्गो ट्रेडिंग क्यों चूज करें? तो ये इमोशन लेस ट्रेडिंग होती है। हमें fear या ग्रीड नहीं होता है। ये जस्ट एक स्मार्ट डिसीजन जो कि पहले लेनी पड़ती है। इसमें एक स्ट्रेटजी होती है, यानी कि आपका फ्रेमवर्क होगा। हाँ जी दोस्तों, फ्रेमवर्क, आपने सही सुना। अगर आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है, तो पहले कोई स्ट्रेटजी बनाइए जिसकी एक फ्रेमवर्क हो, फिर जाके ही आप ट्रेड लीजिए। मल्टीपल ट्रेड हो सकती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बिना स्ट्रेस के। जो भी कंडीशन आपने पहले ही अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से सेट कर दिया है, उसी हिसाब से ट्रेड होगी। एंड सबसे लास्ट, आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट मार्केट स्टार्ट होने से पहले लगानी है सिस्टम पे। आपने एक बार सिस्टम को रन कर दिया, तो आप फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, यह फिक्स रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है जिसमें इमोशन नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि आपने पूरी डिफाइंड कंडीशन पहले ही लगा दी है और सब कुछ टेस्टेड होता है, डेटा पर होता है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं देकर यहाँ एक फ्रेमवर्क पहले डिसाइड करेंगे, जिसमें स्ट्रेटजी का प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट होगा और सब कुछ बैक टेस्टेड रिपोर्ट से मैं दिखाऊंगा, जो कि रियल लॉजिक और रियल नंबर पे हो। ये स्टॉक मॉक है दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फ्रेमवर्क डिसाइड करूंगा। फ्रेमवर्क यानी कि मैं एंट्री कब लूंगा, मेरी क्या स्ट्रेटजी है, क्या एग्जिट है, कितना स्टॉप लॉस है, ये फ्रेमवर्क मैं पहले डिसाइड करूंगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए मान के चलूँ, मैं 75 रुपीज की कॉल एंड 75 रुपीज की पुट, ये दोनों मैं सेल करूंगा। और इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 40% की। मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 40%। यानी कि मेरा अगर पे ऑफ ग्राफ देखा जाए, तो इस तरह का आएगा। और यानी यदि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाती है, तो ये 75 रुपया जब 40% के स्टॉप लॉस पे आएगी, तो ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ये पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और एक पोजीशन चल। इसके साथ मैंने ये एक ट्रेंड और लगा देता हूँ कि मेरी जो ट्रेड है ना, वो ब्रेकआउट पे होगी। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये मैं अभी जो ट्रेड बनाया हूँ, इसके हिसाब से मार्केट नॉन डायरेक्शनल होनी चाहिए, तभी मुझे प्रॉफिट हो। इस रेंज में अगर मार्केट है, मुझे प्रॉफिट होगी। लेकिन मैं इसको डायरेक्शनल बनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि 9 बजे मार्केट, 9:15 में मार्केट खुलती है, 9:20 से लेके 10 बजे तक देखूँगा, मार्केट एक कैंडल बनाएगी, इस तरह की एक कैंडल बनाएगी। अब मैं क्या करूँगा, जिस तरफ मार्केट हाई या लो ब्रेक करेगा, उस तरह का ट्रेड लूँगा। आइए इसको पेपर पे समझते हैं। ये मैं स्ट्रेटजी के लिए यहाँ पे गया, और जैसा कि हमने बात किया कि हम ₹75 का निफ्टी का कॉल बेचेंगे और ₹75 का हम पुट बेचेंगे, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 40%, यानी कि 40% पे ये स्टॉप लॉस लग जाए। मार्केट जब 40%, इस प्रीमियम से 40% अगर आएगी, तो स्टॉप लॉस लग जाए। और मैंने बताया कि मैं यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड लूँगा, यानी कि 9:16 में मार्केट शुरू होती है, मैं 10 बजे तक का एक कैंडल बनने दूँगा, और मार्केट जिस तरह हाई लो ब्रेक करेगी, उस तरह मेरा ट्रेड होगा। यानी कि ये जो कैंडल बनेगी 9:16 से 10 बजे कैंडल बनेगी, इसके बाद क्या होगा, मेरा ट्रेड चालू होगा। यहाँ पे एक हाई बनेगी और यहाँ पे एक लो बनेगी। जूस भी स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम 75 रुपीज़ होगी। अगर हाई ब्रेक होती है, तो वो सेल हो जाएगी, और अगर लो ब्रेक होती है, तो 75 रुपीज़ की कॉल की प्रीमियम सेल होगी। यही होता है दोस्तों, अगर मार्केट नीचे जाता है, तो हम लोग कॉल सेल करते हैं,
और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग सेल करते हैं। तो अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो ये वाली स्ट्राइक सेल हो जाएगी, पुट सेल हो जाएगी 75 रुपये की, और अगर मार्केट नीचे आती है तो ये 75 रुपीज़ की कॉल सेल हो जाएगी। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो 40% का इसमें स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यानी कि 30 रुपीज़ जाती है, यानी कि अगर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना अगर स्टार्ट हो गया और इसकी प्रीमियम 75 रुपया से बढ़ के 105 रुपया हो जाएगी, तो ये ट्रेड से निकल जाएगी। ठीक है? ये हमारा फ्रेमवर्क वर्क है, यानी कि मैं 75 रुपीज़ का कॉल और पुट सेल कर रहा हूँ, और वो भी रेंज ब्रेकआउट, यानी कि मैं डायरेक्शनल सेल कर रहा हूँ। और अगर फिर मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में चली जाती है तो मैं 40% यानी कि 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ। ये मेरा फ्रेमवर्क है। मेरी ट्रेड जो है वो 10 बज के 2 मिनट पे एग्जीक्यूट होगी और नेक्स्ट डे 9 बज के 19 मिनट पे निकल जाएगी। तो ये एक पोजिशनल मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया है, एक फ्रेमवर्क बनाया है एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझ में आए। तो इस तरह का स्ट्रेटेजी मैंने एक बनाया, और मैं क्या करूँगा, इसको आपको अपडेट करता हूँ इस स्ट्रेटेजी को, और आपको फिर फ्रॉम स्टार्टिंग यानी कि 2019 से अभी तक का डेटा है और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं, जो इसको रन करने से क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, क्या कंसिस्टेंट है और ये स्केलेबल है कि नहीं है। दोस्तों, ये अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए, मेरी जो हर दिन की जो प्रॉफिट, यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 66% की इसकी विन रेशियो निकल के आ रही है। विन रेशियो 66% निकल के आ रही है। लॉस जो है वो 34%, यानी कि 8,000 के आसपास की मंथली इनकम दिखा रही है। ये स्ट्रेटेजी अगर हम लोग रन करते हैं 2019 से, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 38% के आसपास है। तो अगर फर्दर इसमें हम लोग ड्रिल डाउन करें, तो आप देखेंगे क्या, जो ये डे वाइज है, और ये थर्सडे को जीरो इसके लिए दिख रही है क्योंकि ये पोजिशनल है, तो ये थर्सडे को एग्जीक्यूट नहीं होगी। वेडनेसडे की ट्रेड जो है वो थर्सडे को एग्जिट हो जाएगी हमारी, और ये इसका मंथ वाइज ब्रेकअप है। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब शानदार ब्रेकअप और रिटर्निंग है, यानी कि 25-26% हर ईयरली हमें रिटर्न मिल रहा है, एक्सेप्ट 2022 की। और यही पेशेंस का काम होता है। जहाँ पे स्ट्रेटेजी काम नहीं करे, वहाँ पे आपको अपने स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखना पड़ेगा। और ये देखिए, ये फिर इस साल 2024 में 24 का रिटर्न दिया है, और अभी तक यहाँ पे 13% का रिटर्न हो चुका है, और मंथ में एक हैंडसम पैसा आ रहा है, 6,50,213 रुपये। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो ये स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करके, इस तरह का ही स्ट्रेटेजी आपको देखना पड़ेगा। और अगर मैं इसका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट देखूँ, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है तब से, अगर मैं इसको 1 ईयर में इसको कॉल करता हूँ, तो देखिए क्या शानदार ग्राफ है। कोई भी स्ट्रेटेजी आप बनाइए, क्या आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का ग्राफ इसी रेशियो में आपके आसपास जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन, अगर देखेंगे तो कि यहाँ से हम लोगों को दिखेगी मैक्सिमम ड्रॉडाउन, वो भी मैं ऑल करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 के, और ये यानी कि जो हम लोग को वहाँ पे दिखाया था 38 के आसपास है, ये कल से 34% के आसपास है। पे 2019 से लेके अभी तक अगर इस स्ट्रेटेजी को रन किया गया है, ये आज तक अगस्त 1 तारीख तक की है, तो कभी भी जो मैक्स नुकसान हम लोग को हुआ है वो 38% की 38% मैक्सिमम नुकसान किया है कभी भी है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी हर मंथ में आपको हैंड्सअप प्रॉफिट दे रही है, जो कि यहाँ पे छुपी हुई नहीं है। अभी इसमें आती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे एल्गो है, स्लीपिंग। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कंजम्पशन जो मैंने बनाया है, उसमें मैंने 0.5 स्लीपेज ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, और मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ एल्गो पे। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक मॉक के साथ मैं क्वांटिप्लाई का यूज़ करता हूँ इसी स्ट्रेटेजी, और मुझे कभी भी कोई भी अभी तक दिक्कत नहीं हुई। आपको अब स्ट्रेडल आयरन कॉन्डर से निकलना चाहिए, एल्गो स्ट्रेटेजी काम करना होगा जो प्रूवन हो, रिपीटेबल हो और स्केलेबल हो। तभी पैसा बनेगा, सिस्टमैटिकली पैसा बनेगा। और अगर आप भी अपना ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, किसी क्लीन से ट्रेड करिए, स्ट्रेटेजी के साथ, अपने फ्रेमवर्क के साथ, डेटा को बैक टेस्ट कीजिए, और एक प्रोफेशनल वे का अप्रोच करते हुए ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेटेजी तो सबके पास है, लेकिन सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी सिर्फ कुछ लोगों के पास ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना ट्रेडिंग फ्यूचर स्मार्ट बनाएं।